धरती पर हम शुरुआत से मानव इतिहास में अपनी सोच से हर चीज़ की तलाश शुरू किया जो हमारे लिए बिल्कुल अनजान था। समय के साथ साथ हम उसे बारीकी से समझने लगे और अपनी फायदे के लिए हर काम में उसे यूज करने लगे। हमने इस नई खोज के अपनी सोच को नाम दिया विज्ञान, या बोले तो एक्सपेरिमेंट साइंस। ये आज से करीब लाखों साल पहले हमारी दिमाग में आया था, जो आज भी है और आगे में भी हर किसी के मरते दम तक हमारे साथ रहेगी। एक कभी ना ख़त्म होने वाले सोच से हम अपनी ज़िंदगी को हर पल बेहतर बनाते आए। सोचा यही हमारी जन्नत की दुनिया है जो अपनी परिकल्पना से बनाया, जिसे आज से हजार या लाखों साल पहले ये सोच के बनाया गया था कि ये इंसानी सभ्यता के लिए एक बेहतर ज़िंदगी लाएगा। लेकिन असल में वो आज बन चुके हैं पैसा और आयासी के लालच में एक बिजनेस। पर इस एक्सपेरिमेंट या खोज के चलते हम एक चीज़ को भूल गए, जो कि वो है हमें ज़िंदा रखने वाले वातावरण। क्योंकि वो हमारी हर एक्सपेरिमेंट हर तलाश में प्राकृतिक नियमों को रुष्ट कर रहा है। लेकिन प्राकृतिक हर पल चाहते हैं अपनी संतुलन को किसी तरह बजाय रखना। शायद आप देखते होंगे जिस पत्थर वाले एरिया में ज़मीन सूखा पड़ा है, वहाँ अगर किसी दिन थोड़ी सी बारिश होती है तो दूसरे दिन जल्द से जल्द छोटे छोटे पेड़ उगलना शुरू हो जाते हैं। केवल यही नहीं, इसके अलावा समुद्र या तालाब में भी पेड़ या सांवला होने लगते हैं। आखिर इसके बजाय क्या है, जो कि वो है हमारी खुद के गलती के कारण वातावरण में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होना, जिसे संतुलन रखने के लिए प्राकृतिक कहीं ना कहीं से उसके विकल्प ढूंढ लेता है और उसी नियमों को सही करने में हर पल लगी रहती है। तो जिस कारण आज के दिन में पूरी दुनिया पर इंसान और बाकी जीवों के शरीर पर जो जहरीली गैस, पदार्थ या वायरस जैसी आशंका डाल रखा, वो असल में हमारी खुद के गलती के कारण है। चाहे वो हमारी खाने की बजाय हो या फिर क्यों ना कोई एक्सपेरिमेंट के कारण हो, सही में भुगतना तो हमें ही है, लेकिन प्राकृतिक को नहीं। पर जैसे कि हम जानते हैं इंसान नामुमकिन को किसी भी तरह मुमकिन कर सकती है। तो आज की फैली गई शरीर में ये जहरीली पदार्थ या वायरस के इलाज शायद ढूंढ ही लेंगे। पर इसे अगर हम समय के साथ साथ किसी तरह ठीक नहीं कर पाए और ये इसी तरह दिन पर दिन चलते गया, तो धरती पर जीने का कोई मतलब हमारे सामने नहीं होगी। सब कुछ सुनसान में बदल जाएगी। लेकिन इसके अलावा ऐसा कोई है जो इस तरह की सिचुएशन को रोक सकता हो? तो इसके जवाब होगा हाँ, और वो है वातावरण। दुनिया भर में यही एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी कंडीशन को रोक सकती है। पर इस पूरी प्रोसेस को पूरा करने में दिन या महीना नहीं, बल्कि इसमें लग जाएगी कई साल। शायद तब तक दुनिया पर इंसान जीवित ना रहे। एक ऐसी जहरीली पदार्थ या वायरस होगा जो हमारी शरीर पर पल भर में प्रवेश करके सारी अंगों को कमज़ोर बना देगी, जिससे शरीर के हर कोई हिस्से की काम करने की तरीका भी बदलने लगेगी। और इसी तरह चलते चलते एक टाइम उनके लाइफ हो जाएगी द एंड। तो क्या इससे बचने का हमारे पास कोई ऑप्शन होगी? जैसे कि हम जानते हैं जब कोई जहरीली गैस, पदार्थ या वायरस जैसी खतरनाक बीमारी फैलता है तो उसका असली चेन होता है वातावरण, जो कि ये वातावरण के द्वारा एक दूसरे से फैल रहा है। तो अगर हम एक दूसरे के वातावरण से अलग अलग रहे तो हमें कोई भी जहरीली पदार्थ इन्फेक्शन नहीं कर सकता। पर इसी बात पर शायद आपके मन में एक ही सवाल उठ रहा होगा, क्या अगर हम धरती को छोड़ के अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन या दूसरी कोई कोने पर चला जाए तो क्या ये जहरीली पदार्थ या वायरस हमें इफेक्ट करेगी? तो इसका सीधे से जवाब होगा हाँ, क्योंकि हम पहले से जान चुके हैं इस तरह की पदार्थ वातावरण में इफेक्ट हो रहा है, जो कि जिस वातावरण में हम जिंदगी जीते हैं, जिसके बिना जीना हमारे लिए बिल्कुल मुमकिन नहीं होगी। तो अगर हम स्पेस स्टेशन या ब्रह्मांड के दूसरी कहीं भी रहे, उसके लिए ज़रूरी होगी एक जैसी वातावरण। और इस तरह की वातावरण में ये जहरीली पदार्थ अपनी काम को बढ़ावा दे रहा है, जो किसी भी इंसान या दूसरे जीवों की नामो निशान तक मिटा सकती है। पर ऐसा तब तक नहीं जब तक उस वातावरण की एक छोटी सी चिंगारी संपर्क में ना आ जाए। अगर ऐसा किसी तरह हो गया तो समझो वहाँ जीना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगी, चाहे वो स्पेस स्टेशन हो या फिर ब्रह्मांड के कोई दूसरी जगह क्यों ना हो। आपके सामने हालत बिल्कुल एक जैसी होगी। पर अगर हमें इस विशाल ब्रह्मांड के एक छोटी सी ग्रह पृथ्वी पर लाखों करोड़ सालों तक जिंदगी बिताना है, तो क्यों ना हम हमारी गलतियों को सुधार ले जो प्राकृतिक नियमों के खिलाफ है। क्योंकि अगर जीवन देने वाला सही रहा तो जीने वाला भी हमेशा सही रहेगी, जो हमारी हार महसूस को नई जीवन दान देगी। मेरे कहने के अनुसार आप खुद के ज़िंदगी को ठीक रखने के साथ साथ कुदरती नियमों को भी पालन करें और वातावरण को भी सुस्त रखें, क्योंकि वही है आपके ज़िंदगी में आने वाले भविष्य। तो फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए वीडियो कैसी लगी। उसके साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमेशा की तरह इंडिया में साइंस को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को शेयर करें। आपकी दोस्त शिव प्रसाद।